आइए इवनिंग शिफ्ट के आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट। अगर ओनली ईट करता है मीट को तो हम क्या कहेंगे? मांसाहारी यानी कार्निवोर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय है नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है बतानी हमें। तो इसमें सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टिन केन। यानी टिन की जो केन होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके बाद हमें मैचिंग करनी है शूज़, टेबल, नोटबुक, टम्बलर की। तो बड़ा इजी प्रश्न है। शूज़ को हम मैच करेंगे लेदर के साथ, यानी ए को 3 के साथ करेंगे, ए को 3 के साथ। बी को टेबल को वुड के साथ करेंगे, यानी बी को 4 के साथ। तो इस तरह बनता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर विच प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल और ऑक्सीजन दोनों, यानी वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सनसनी रोग नहीं है बताना हमें। तो इसमें सनसनी जो रोग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1, मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक बताना है। जैसे सुबह की शिफ्ट में भी आया होता है, क्वेश्चन दूसरा था लेकिन पूछ एंटीबायोटिक ही रखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा इसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। 22 के प्रश्न में भी हमें कॉलम 1 और 2 को मैच करना है फंक्शन के अकॉर्डिंग। स्टोमेटा यानी रंध्र क्या काम करता है? रंध्र का काम है ट्रांसपीरेशन का, यानी वाष्पोत्सर्जन का। तो ए को हम मैच करेंगे 2 से, ए को करेंगे मैच 2 से। बी जाइलम, जाइलम को मैच करेंगे हम 4 से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ए को 2 से, बी को 4 से। तो बी जो 4 से मैच हो रहा है वो ऑप्शन 1 में ही है, तो आंसर ए रहेगा इसका। ठीक है। 23वां प्रश्न, द डो ऑफ ब्रीड राइजेज बिकॉज ऑफ। इसका आंसर रहेगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ऑप्शन नंबर सी, खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होना। 24वां प्रश्न, मलेरिया इज काज बाय, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा 24वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एडवांस सनराइज और डिलेज, सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्न में से किसके कारण होता है? तो उत्तर होगा इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर रहेगा। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हम मिलाते हैं सिल्वर और कॉपर। ऑप्शन नंबर 3, यानी चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी जो अलग है वो बताना है। तो इनमें अलग क्या हिरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा। इसी तरह 28 का प्रश्न है कि जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग में प्रकाश में सर्वाधिक बंकन यानी कि बैंड होगा, किसमें ज़्यादा होगा? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बैंगनी यानी वॉयलेट में सबसे ज़्यादा बैंडिंग होगी। फिर है सोल्ट प्लांट्स विच ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, यानी हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं होती है, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं शाक यानी हर्ब्स की श्रेणी में। 30वां प्रश्न है, रक्त में डैश होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाइट ब्लड कॉर्पुसल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये उत्तर हो गए। और जो और सेक्शन बचे हैं क्वेश्चन पेपर के वो हम जल्दी ही आपके लिए आंसर के लेके आएंगे।